हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब साथी में। और फ्रेंड्स, मैं हूं हमेशा की तरह आपका दोस्त मनीष। फ्रेंड्स, अपने आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फॉरेस्ट गार्ड बनने के बारे में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि फॉरेस्ट गार्ड बनने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। साथ में फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपको यह भी जानकारी देंगे कि एक फॉरेस्ट गार्ड की पोस्ट पर कितनी सैलरी मिलती है। साथ में फ्रेंड्स, इस वीडियो के एंड में हम आपको यह भी बताएंगे कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में एक फॉरेस्ट गार्ड की पोस्ट पर फॉरेस्ट गार्ड को क्या क्या काम करने होते हैं, क्या क्या काम एक फॉरेस्ट गार्ड के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में रहते हैं। तो इन तमाम टॉपिक्स के बारे में फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ में चर्चा करूंगा। अच्छे से आपको क्लियर करके इन सभी टॉपिक्स के बारे में आपको इस वीडियो में जानकारी भी दूंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं अपने आज के इस वीडियो को। तो फ्रेंड्स, अपने आज के इस वीडियो को शुरू करें उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट कि आप हमारे आज के इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें तथा स्किप बिल्कुल ना करें। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें यह जानते हैं कि यदि आप फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में फॉरेस्ट गार्ड बनना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपको फॉरेस्ट गार्ड का अर्थ समझना होगा, यह जानना होगा कि फॉरेस्ट गार्ड क्या होता है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको सबसे पहले आज के इस वीडियो में फॉरेस्ट गार्ड का मीन्स समझाता हूँ, फॉरेस्ट गार्ड का अर्थ समझाता हूँ कि फॉरेस्ट गार्ड क्या होता है। देखिए फ्रेंड्स, एक छोटी सी परिभाषा के तौर पे मैं आपको फॉरेस्ट गार्ड का अर्थ जो है वो क्लियर करता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, फॉरेस्ट गार्ड, जिसे हम हिंदी में वन रक्षक बोलते हैं, यह वन विभाग में एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद होता है। इसका मुख्य काम जंगलों की सुरक्षा करना, पेड़ों की देखभाल करना और वन्य जीवों की रक्षा करना होता है। ये सुनिश्चित करते हैं कि जंगलों में अवैध कटाई या शिकार जैसी गतिविधियां ना हों। तो इस तरह से फ्रेंड्स, फॉरेस्ट गार्ड का मैंने अच्छे से आपको अर्थ क्लियर किया। अब चलिए जानते हैं फ्रेंड्स कि फॉरेस्ट गार्ड बनने के लिए आपके पास में क्या क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, आपकी क्या योग्यताएं होनी चाहिए यदि आप फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में फॉरेस्ट गार्ड बनना चाहते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, फॉरेस्ट गार्ड बनने के लिए आपको कुछ आवश्यक क्वालिफिकेशंस यानी आवश्यक योग्यताएं आपको कंप्लीट करनी होती हैं। जैसे कि सबसे पहले आता है शैक्षणिक योग्यताएं आपकी, जैसे कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस आपके पास में क्या क्या होनी चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, 10th या 12th पास होना आपके लिए सबसे पहले कंपलसरी होता है। यदि आप 10वीं पास हैं या फिर 12वीं पास हैं तो आपको सबसे पहले ये आपकी क्वालिफिकेशंस आपकी क्लियर होनी चाहिए। 10th और 12th क्लास आपको पास आउट होना ज़रूरी होता है यदि आप एक वन विभाग में यानी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में फॉरेस्ट गार्ड यानी वन रक्षक बनना चाहते हैं। तो फिर दूसरा स्टेप आता है फ्रेंड्स कि राज्य के अनुसार योग्यता में भिन्नता हो सकती है। यानी कि कई तो ऐसे स्टेट होते हैं जिनमें फॉरेस्ट गार्ड के लिए जो भर्ती है वो 10वीं पास आउट कैंडिडेट्स के लिए निकाली जाती है। यानी आप 10वीं पास आउट हैं तो भी आप फॉरेस्ट गार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं कुछ स्टेट में। और कुछ स्टेट में ऐसा नियम है कि आपको 12th पास करने के बाद में ही फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती परीक्षा के लिए आपको अप्लाई करना होगा। तो अलग अलग स्टेट के अनुसार अलग अलग क्वालिफिकेशन जो हैं वो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से फॉरेस्ट गार्ड की पोस्ट के लिए जो है वो रखी गई हैं। तो आपको सबसे पहले 10th और 12th क्लास पास आउट होना ज़रूरी है यदि आप फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में फॉरेस्ट गार्ड बनना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके लिए आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना होगा। उसके बाद में आपकी आती है एज लिमिट, यानी आपकी आयु सीमा क्या होनी चाहिए यदि आप फॉरेस्ट गार्ड बनना चाहते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आपकी जो नॉर्मली आपकी जो एज है वो आपकी मिनिमम 18 ईयर्स कंप्लीट होनी चाहिए। 18 ईयर्स से यदि आपकी एज कंप्लीट है तो आप फॉरेस्ट गार्ड की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा मैक्सिमम आयु जो है आपकी एज वो 27 ईयर्स यानी 27 वर्ष होनी चाहिए। तो 18 से 27 वर्ष के बीच की आयु आपके लिए इसकी होनी चाहिए फॉरेस्ट गार्ड की पोस्ट के लिए यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं। तो इसके अलावा देखिए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं आपकी शारीरिक मापदंड की। आपके जो शारीरिक मापदंड है वो आपका क्या होना चाहिए। देखिए, शारीरिक रूप से फिट होना आपके लिए कंपलसरी होना चाहिए। यदि आप वन विभाग में फॉरेस्ट गार्ड की पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप शारीरिक रूप से फिट होने चाहिए। पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग अलग शारीरिक मापदंड होते हैं। एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जब फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती निकाली जाती है तो उसमें मेल कैंडिडेट और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए अलग अलग शारीरिक मापदंड जो हैं वो रखे जाते हैं। जैसे कि ऊंचाई और छाती का माप, यानी हाइट, और उनकी जो ब्रेस्ट होती है उसकी छाती की माप का तोल जो है वो अलग अलग रहता है मेल और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। इसके अलावा देखिए फिजिकल टेस्ट,
जो आता है दूसरा स्टेप। फिजिकल टेस्ट इसमें इंक्लूड होता है शारीरिक मापदंड में, जिसमें आपका फिजिकल टेस्ट के अंदर आपकी दौड़ यानी आपकी रेस, लॉन्ग जंप लंबी कूद जिसे हम बोलते हैं, हाई जंप ऊंची कूद आदि इसमें इंक्लूड होती हैं, शामिल होती हैं फिजिकल टेस्ट में। इसके अलावा देखिए, जो अब हम जानते हैं कि फॉरेस्ट गार्ड बनने के लिए क्या प्रोसेस रहता है। यदि आप फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में फॉरेस्ट गार्ड बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपका क्या प्रोसेस रहता है, इसके बारे में समझते हैं। देखिए फ्रेंड्स, फॉरेस्ट गार्ड बनने के प्रोसेस कुछ इस प्रकार से होते हैं। सबसे पहले वन विभाग में जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जो फॉरेस्ट गार्ड की जो पोस्ट निकलती है, भर्ती निकलती है वन रक्षक की, उसके लिए आपको सबसे पहले जो है विज्ञप्ति आपको देखनी होती है। सबसे पहले जो विज्ञप्ति निकाली जाती है किसी भी आयोग या बोर्ड की तरफ से, तो राज्य सरकार की तरफ से जो विज्ञप्ति निकाली जाती है फॉरेस्ट गार्ड की, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में वन विभाग में वन रक्षक की पोस्ट पे, उसको आपको अच्छे से देखना होता है कि कितनी पोस्टों पर वो भर्ती निकाली गई है। उसके बाद में आप इन पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई के लिए आपकी जो आवेदन है, वो आवेदन की जो डेट है वो गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंस की जाती है कि कब से आपके जो आवेदन है, एप्लीकेशन फॉर्म है, वो भरना स्टार्ट होंगे। तब से आप जो है उनके लिए फॉरेस्ट गार्ड की पोस्ट के लिए अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं फिल करना। तो आवेदन यानी एप्लीकेशन फॉर्म आप कैसे भरें, कैसे आपको उसमें भरना होगा, क्या करना होगा, उसके बारे में मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, फॉरेस्ट गार्ड बनने के प्रोसेस के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहला आता है इसमें आपका एप्लीकेशन फॉर्म भरना। तो आवेदन आप कैसे करें फॉरेस्ट गार्ड में, यदि आप फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में फॉरेस्ट गार्ड की पोस्ट निकलती है तो भर्ती निकलती है तो देखिए, सबसे पहले आपको संबंधित राज्य के, जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, जिस भी स्टेट के आप कैंडिडेट्स हैं, वहाँ के वन विभाग की जो आधिकारिक वेबसाइट है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की जो भी आधिकारिक वेबसाइट होती है, उस पे जाके आपको इसके लिए अप्लाई करना होगा फॉरेस्ट गार्ड की पोस्ट के लिए। फॉरेस्ट गार्ड की जो वन विभाग की जो आधिकारिक वेबसाइट है, वहाँ से आपको एक लिंक मिलेगा। लिंक पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो वहाँ से आपका एप्लीकेशन फॉर्म एक खुल जाएगा। वहाँ पे आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो अच्छे से फिल कर सकते हैं। कंप्लीट जानकारी आपको वहाँ पे फिल करनी होगी। आपका नेम, आपका फादर्स नेम, मदर्स नेम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका जेंडर, आपका कंप्लीट एड्रेस वगैरह सब चीज़ें आपको अच्छे से फिल करनी होंगी। आपको फ़ोटो स्टेटमेंट करना होगा। इसके अलावा तमाम जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको अपलोड करने होंगे। तो इस तरह से आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की जो वेबसाइट है वहाँ पे जाके अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है इजीली फिल कर सकते हैं। अच्छे से फॉर्म को चेकिंग करने के बाद में आप उसे सबमिट करा सकते हैं। उसके बाद में जो नेक्स्ट स्टेप आता है फ्रेंड्स, वो आता है आपका रिटन एग्ज़ाम का। जैसे ही आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर देते हैं, उसके बाद में किसी भी आयोग या कमीशन के द्वारा, जिसकी भी के द्वारा जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जो फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती निकाली गई है, उसके द्वारा आपकी जो एग्ज़ाम डेट है उसका अनाउंसमेंट किया जाता है। तो एग्ज़ाम डेट का अनाउंसमेंट होने के बाद में, फॉर्म फिल होने के बाद में, आपका रिटन एग्ज़ाम की डेट जो है वो अनाउंस की जाती है कि कब आपकी लिखित परीक्षा होगी। तो देखिए, लिखित परीक्षा जो आपकी होती है उसके बारे में मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे एक फॉरेस्ट गार्ड में लिखित परीक्षा का क्या प्रोसेस रहता है रिटन एग्ज़ाम का। तो देखिए फ्रेंड्स, आवेदन करने के बाद में आपको एक लिखित परीक्षा यानी रिटन एग्ज़ाम के प्रोसेस से गुजरना होता है फॉरेस्ट गार्ड के लिए। यदि आप अप्लाई करते हैं तो इसमें बेसिकली आपके जो सिलेबस से जुड़े क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्ज़ाम में, उनके बारे में मैं आपको बताऊं तो इसमें देखिए, आपके बेसिकली जनरल नॉलेज जिसे हम सामान्य ज्ञान बोलते हैं, मैथ, गणित, रीजनिंग और पर्यावरण यानी इन्वायरमेंटल से जुड़े क्वेश्चन जो हैं वो आपसे एग्ज़ाम में आपसे पुटअप किए जाते हैं। तो इन सब्जेक्टों की आपको ईजिली तैयारी करनी होती है, अच्छे से आपको इनकी तैयारी करनी होती है, प्रिपरेशन करनी होती है। जैसे ही फ्रेंड्स आप रिटन एग्ज़ाम पास कर लेते हैं तो उसके बाद में जो आपका नेक्स्ट स्टेप आता है वो आता है आपका शारीरिक परीक्षा का, जिसे हम फिजिकल टेस्ट बोलते हैं। शारीरिक परीक्षा में आपको देखिए, जैसे ही आप रिटन एग्ज़ाम पास कर लेते हैं उसके बाद में आपका फिजिकल टेस्ट यानी शारीरिक परीक्षण लिया जाता है, जिसमें आपकी शारीरिक क्षमता की जांच की जाती है। आपकी फ़िज़िकल जो आपका जो वेट है उसकी आपकी इजीली अच्छे से आपकी चेकिंग की जाती है, जांच की जाती है। उसके बाद में लास्ट स्टेप जो आता है वो आता है आपका साक्षात्कार का यानी इंटरव्यू का।
तो 3 फेज से आपको ये परीक्षा से जो है वो गुजरना होता है प्रोसेस से। फर्स्ट ऑफ ऑल तो रिटन एग्ज़ाम आपको पास करना होता है, उसके बाद में आपका फिजिकल टेस्ट होता है जिसमें आपको फिजिकल आपकी पूरी जो है अच्छे से चेकिंग की जाती है फिजिकल क्षमता की। उसके बाद में लास्ट स्टेप आपका साक्षात्कार का आता है यानी इंटरव्यू। जैसे ही आप रिटन एग्ज़ाम और आपका फिजिकल टेस्ट पास कर लेते हैं उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप साक्षात्कार का आता है। इसमें आपके जितने भी सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनका जो इजीली जो साक्षात्कार है इंटरव्यू है वो अच्छे से लिया जाता है। आपकी डॉक्यूमेंट चेकिंग की जाती है, डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन किया जाता है। उसके बाद में फ्रेंड्स ओवरऑल आपकी कट ऑफ बनती है और वो कट ऑफ के आधार पर विभिन्न कैटेगरी वाइज कट ऑफ डिक्लेयर होने के बाद में आपका सिलेक्शन जो है वो फॉरेस्ट गार्ड की पोस्ट के लिए हो जाता है। तो इस तरह से फ्रेंड्स ये जो रिटन एग्ज़ाम का प्रोसेस है आपका फॉरेस्ट गार्ड में लगने का वो ये रहता है। इन एग्ज़ाम के प्रोसेस से आपको गुजरना होता है, 3 स्टेप से आपको गुजरना पड़ता है। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स फॉरेस्ट गार्ड की पोस्ट की सैलरी के बारे में। जैसे ही आप फॉरेस्ट गार्ड की पोस्ट के लिए सभी एग्ज़ाम तीनों स्टेप क्लियर कर लेते हैं और फॉरेस्ट गार्ड की पोस्ट के लिए आप लग जाते हैं, भर्ती हो जाते हैं, तो आपको आगे इस पोस्ट पर कितनी सैलरी मिलती है इसके बारे में आपको बताता हूं। तो देखिए फ्रेंड्स फॉरेस्ट गार्ड यानी वन रक्षक की जो सैलरी है वो राज्य के अनुसार अलग अलग होती है। हर स्टेट की अलग अलग सैलरी जो है वो फॉरेस्ट गार्ड की जो है वो निर्धारित रहती है। किस स्टेट में कितनी सैलरी रहती है, किस स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से कितनी सैलरी जो है वो एक वन रक्षक को फॉरेस्ट गार्ड को दी जाती है। लेकिन फ्रेंड्स नॉर्मली यदि हम बात करें तो एक फ्रेशर कैंडिडेट्स को यदि जो हाल ही में भर्ती परीक्षा दे के लगा है फॉरेस्ट गार्ड की फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में, तो उसकी जो ओपनिंग सैलरी है वो मिनिमम 18,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से आपको स्टार्टिंग सैलरी जो है वो मिलना शुरू हो जाती है, जो बढ़ते बढ़ते 25,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से बाय हैंड सैलरी आपको मंथ के एंड में मिलती है। तो इस तरह से फ्रेंड्स एक फॉरेस्ट गार्ड को जो है वो 18,000 रुपये से स्टार्टिंग सैलरी मिलना शुरू हो जाती है। इसके अलावा देखिए फ्रेंड्स समय समय पर आपको मिलने वाले ग्रेड पे और अन्य अलाउंसेज यानी भत्तों का भी आपको मिलना शुरू हो जाता है और आपकी सैलरी जो है वो इन अलाउंसेज और आपके ग्रेड पे बढ़ने के साथ साथ आपकी सैलरी भी जो है वो इंक्रीज़ होती चली जाती है। तो इस तरह से फ्रेंड्स एक फॉरेस्ट गार्ड को फॉरेस्ट गार्ड की पोस्ट पे जो सैलरी है वो मिलती है, जिसके बारे में मैंने आपको अच्छे से क्लियर करके बताया। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स फॉरेस्ट गार्ड के कार्य के बारे में कि फॉरेस्ट गार्ड को फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में किस प्रकार का वर्क जो है वो आगे फील्ड में करना पड़ता है। तो देखिए फ्रेंड्स फॉरेस्ट गार्ड के मेन जो वर्क हैं वो निम्न हैं, जो कि मैं आपको बताता हूँ। देखिए एक फॉरेस्ट गार्ड को फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में निम्न कार्य जो हैं वो करने पड़ते हैं जो कि मेन होते हैं। सबसे पहला है जंगल की सुरक्षा करना, जैसे कि जंगलों में गश्त करना और अवैध गतिविधियों को रोकना। दूसरा है पेड़ों की देखभाल करना, पेड़ों की कटाई, पेड़ों का रोपण और उनका संरक्षण करना। वन्य जीवों की रक्षा, वन्य जीवों की सुरक्षा और उनके प्राकृतिक आवास की रक्षा करना। इसके अलावा तीसरा है रिपोर्ट तैयार करना, वन्य जीवों और जंगल की स्थिति की रिपोर्ट तैयार करना और समुदाय के साथ समन्वय, स्थानीय समुदायों के साथ समन्वय स्थापित करना और उन्हें जागरूक करना। तो दोस्तों ये थी कंप्लीट जानकारी एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में फॉरेस्ट गार्ड यानी वन रक्षक बनने के बारे में। अगर फ्रेंड्स आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के बीच में आज के इस वीडियो को शेयर भी करें। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपने यदि अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपके मन में हमारे आज के इस टॉपिक को लेकर किसी भी प्रकार का आपके मन में कोई क्वेश्चन है या कोई इशू है या कोई क्वेश्चन आप हमारे आज के इस टॉपिक से लेकर वीडियो से लेकर आप हमें पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट टाइप करना ना भूलें। हम आपके कमेंट का आंसर जो है वो ज़रूर हम आपको भेजेंगे। मिलेंगे फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में और देंगे और भी इसी तरह के नए नए करियर मोटिवेट वीडियोस की जानकारी। तब तक के लिए गुड बाय, अलविदा, जय हिंद।